धाम आपके चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के माध्यम से भैया दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ बैठे सभी शिष्यों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। अपनी गुरु के पग अरे भैया रे सगरी जगह छोड़ के बुढ़िया माँ थी, बहुत बुढ़िया थी। ले दे के एक बेटा पैदा हुआ भोले शंकर की दया से, और इतना प्यार करता था अपनी माँ को, इतना प्यार करता था कि मतलब हाथों पे रखता था माँ को। इतना प्यार करता था कि माँ का उसका बहुत प्यार प्रेम था। सभी गांव गली मोहल्ले वाले कहते थे बेटा हो तो ऐसा हो। बहुत अच्छी तरह से सवेरे उठता, माँ के पैर, रात को पैर दबाता, सवेरे उठते ही पैर छूता, बहुत अच्छी मतलब सेवा करता था। जवान हो गया, खूब ब्याह काज के लाभ हो गया। उसकी माँ कहने लगी बेटा अब मैं बुढ़िया होगी भाई, मेरे लिए कोई काम करने वाली तो आनी चाहिए। कहने लगा ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लो, आप जैसा रखोगी मैं तो वैसे ही रह लूँगा। शादी करोगी शादी कर दो, जैसे भी आप चाहती हो वैसे कर लो। नहीं बेटा, मेरे मन की मर्जी यही है कि मेरे बेटा की शादी हो और मेरे घर में भी कोई लक्ष्मी ऐसी आए जो मेरी भी कदर करे और मतलब भाई इस घर को संभाले। शादी ब्याह हो गई, लड़की की शादी कर दी, खूब अच्छे तरह से धूमधाम से शादी हुई। बाबा की सेवा करती थी, रात दिन सेवा करती थी बाबा की। बाबा से यही कही बाबा दिया है तो मेरे सामने रखियो और बस आपके हाथ में मेरी इज्जत है। खूब अच्छी तरह से बहू आई, अच्छी थी बहू भी, खूब अच्छी तरह से बेचारी का जैसा बेटा करता था कुछ दिन करा उसने। एक दिन वो अपने आदमी से कहने लगी कि सुनो मेरी बात। अब वो सुबह सुबह चला जाता था, अपने किसान न मानता, वो अपने खेतों पे चला जाता, वो अपनी सास के पास रहती। अब सास तो बड़ी बूढ़ी थी, वो उठ के कुछ भी नहीं करती थी और वो सारा काम करती थी, घर का काम करती थी। अब जब बुढ़िया को रोटी पानी देने का टाइम आया तो घर में रोटी नहीं, रात की रोटी धरी रहती। जो सुबह ताजी रोटी बनाती, दो आप खा लेती, दो अपने आदमी को बांध देती। रात की रोटी बचती हो बुढ़िया के लिए धर देती। जब खाने पीने का टाइम आया तो बुढ़िया को वो दो रोटी नमक धर के दे दी। अब वो बेचारी खाते खाते, उसको काफ़ी दिन हो गए, शाम को उसका लड़का आता, माँ ठीक ठाक हो रही है ना सेवा? कि हाँ बेटा ठीक हो रही है, अच्छी हो रही है सेवा। कर अपने मन को भर के वो अंदर ही रोकती अपने मन को। मैं कह नहीं सकती, मैं कहूँगी तो मेरे बेटा को इधर में कलेश होएगा। अब एक दिन उसने छुट्टी कर ली और उसने अपने माँ का चेहरा देख लिया, कोई ना कोई बात जरूर है, आज मैं देख कर रहूँगा। और वो किसान चला गया, रोटी वोटी लेके चला गया। तो उसने वो दो रोटी अपनी बांध के गैल रख रखी थी और कहीं ऐसी बाहर बैठ गया। जाकर वो देखा उसने तो उसका वही हाल, पीछा करना चाहिए। अब वो दो रोटी और खाने पीने का जो भी दिया नमक डाल के, अब इतनी देर में वो बेटा आ जाता। तो इतना वो बेटा आता है, इतना तो थाली सरका के ले जाती है वो। अब वो आके पूछता माँ रोटी खा ली? हाँ बेटा रोटी खा ली। इतने में वो आ जाती है, हाँ अभी अभी तो खाई है रोटी, दो रोटी खा ली, पानी वानी पी लिया, ठीक है खा लिया। हाँ बेटा पेट भर गया। तो कोई बात नहीं अम्मा, खा लो जैसी भी है खा लो, अभी ने खा ली। अब ऐसे ही करते करते उसके मन में बहुत खट्टा आ गया बहू के। कहने लगी मेरे बस की नहीं है तेरी माँ का करना बिल्कुल भी, और जैसे भी हो सके इसे यहाँ से निकाल दो, अब मेरे बस की सेवा करनी नहीं है। अब वो कहने लगे अगर मेरी माँ है इसको मैं कहाँ निकाल दूँ? कहने लगे देखो कहीं भी निकाल दो, पर मैं अब यहाँ ना तुम मुझे रखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं रहूँगी।
मेरे बस की आपकी माँ की सेवा करनी नहीं है। भैया ऐसी करते करते भैया बुढ़िया को क्या काम करा। एक दिन उसने तुम तो कुछ कर नहीं सकते, मैं ही करूँगी। कहीं से ऐसी दवाई लाई वो, उसे खाने में दे दी बुढ़िया को। खाने में दे दी, बुढ़िया बेहोश हो गई। अब बेहोश होगी, रात को कही अम्मा मर चुकी है और जल्दी से ऐसा करो इसे शमशान घाट ले चलो। नशे में हो गई बुढ़िया तो शमशान घाट बोरी में भर दी, खुद नहीं बोरी में भरकर आदमी कंधे पे जाओ शमशान घाट ले गए बुढ़िया को। बुढ़िया की चिता बनाई, बुढ़िया चिता पे लिटा दी और माचिस भूल गया। अब इतने जल्दी से घर आया भाग के कि मैं कैसे आ गए, इतनी जल्दी करिया है कि नहीं माचिस दे जल्दी माचिस। अब इतना माचिस लेना आया, इतने बुढ़िया का जो नशा उतर गया। अब उन्होंने देखा अब भाई मैं कहा हूँ यहाँ, अब इतनी ऊंची चिता पे लेटी हुई थी, झट उतर गई, उतर कर पेड़ के पीछे छिप गई जाकर। इतने में आ गया उसका बेटा, अंधेरा हो ही रहा था, उनने आकर झट दे से आग लगा दी चिता पे। आग लगा दी, बुढ़िया सामने से खड़ी हुई देख रही थी। अब ये मेरा बेटा है जो मैंने इसे अपनी कोख से पैदा करा था, जो मेरे रात दिन पैर दबाता था, आज वही मेरा बेटा जो मेरी चिता फूंक रहा है। नहीं ये नहीं देखा कि मेरी माँ जिंदा है या कैसी है। अब उनने जो बस वो बुढ़िया देख रही थी वहाँ खड़ी हुई, कहने लगी अच्छा। अब वो कहने लगी छोड़ के चले गए वो तो, रात को अपने जल बुन कर राख हो गई, सवेरे दिल्ली करते ही वो आए तो उनके फूल वूल चुप कर ले गए, लकड़ी वकड़ी दोनों ही कसम लुगाई जाकर गंगा जी बहाया। कुछ भी ले गए वो, अपनी करनी तो उन्होंने पूरी करी। बुढ़िया शमशान घाट में से सवेरे दिल्ली करके रात को वहीं रुकी, रात को वहीं रुकी। वहाँ पे आगे 4-5 चोर शमशान घाट में कहीं से चोरी करके लाए थे और उसी पेड़ के नीचे वो आ गए। और बुढ़िया इस तरफ थी, वो इस तरफ बैठ के अपना माल बांट रहे थे। अब थोड़ी सी देर पीछे हट के बुढ़िया